प्रियजनों, आप सभी लोगों को क्रिस्त जयंती मुबारक हो। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। आज पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का पर्व मना रहा है। बाइबल हमें बताती है कि पुरानी व्यवस्था में की गई सभी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी हो गई। जैसा कि नबी यशायाह ने लिखा है अध्याय 7 पद संख्या 10 से लेकर 14 में कि प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये भविष्यवाणी आज यीशु मसीह में पूरी हुई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप वास्तव में क्रिस्त जयंती का अर्थ समझते हैं? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण क्यों किया? वो आकर हमारे बीच में क्यों रहा? आखिर इस दुनिया में ईश्वर का आने का मकसद क्या था? आप मुझे बहुत से उत्तर दे सकते हैं। आपने इन सवालों के जवाब बहुत से प्रवचनों में प्रचारकों के द्वारा सुने होंगे और बाइबल में पढ़ा भी है। लेकिन आज मैं आपसे फिर से एक बार इन सवालों का फिर से आपके साथ इन सवालों के उत्तर को साझा करना चाहता हूं। बाइबल हमें बताती है कि उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, जैसा वो था, जैसा वो है, जैसा वो आदि और अनंत काल तक बना रहता है। ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा ही बनाया। अब आप पूछेंगे कैसा? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे ईश्वर पवित्र है, वैसे ही उसने मनुष्य को भी बनाया। जैसे ईश्वर की महिमा है, वैसे ही उसने मनुष्य को भी, आदम को यह महिमा प्रदान की। इतना ही नहीं, आदम जब ईश्वर की संगति में रहता था, उसका आनंद लेता था और उसके साथ रोज अटखेलियां किया करता था, उससे बातचीत किया करता था, उससे जाकर मिलता, उसके प्रेम को अनुभव करता था, तो वो आनंदित रहता था। लेकिन एक दिन शैतान ने, बाइबल हमें बताती है कि हेवा को भटका दिया, प्रलोभन में डाल दिया, और हेवा अज्ञानता के कारण आज्ञा का उल्लंघन कर बैठी और इसके द्वारा, उनके द्वारा पाप इस दुनिया में आ गया और उन्हें अपने अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उनके अंदर अपराध बोध आ गया। वे अपने आप को झाड़ियों में छिपाने का प्रयास करने लगे। वो ईश्वर से दूर भागने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर से पवित्रता चली गई थी। ईश्वर का अभिषेक उनसे दूर हो चुका था। ईश्वर की महिमा उनसे दूर चली गई थी। वो पवित्रता जो ईश्वर में थी, अब आदम उसका अनुभव करने के लिए असमर्थ था। परमेश्वर ने आदम को अपनी इबादत के लिए, अपने साथ रहने के लिए और अपने आनंद का भागी बनने के लिए बनाया था।
और उसे अदन के बाग में रखा था और वहां परमेश्वर उसे रोज मिलने के लिए आता था। लेकिन पाप की वजह से, आज्ञा के उल्लंघन की वजह से आदम और हेवा दोनों ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। जब आदम और हवा ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपाने का प्रयास किया और हाथों से अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने उनकी नादानी को देखा और वो मन ही मन उन्होंने सोचा होगा कि ये आदम, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है। जिन पत्तों से तू अपने शरीर को ढकना चाहता है वह कुछ ही देर में सूरज का ताप लगने से मुरझा जाएंगे और वो पत्ते तेरी नग्नता को ढक नहीं पाएंगे, तेरी नग्नता फिर से उघड़ आएगी। इसलिए परमेश्वर ने, बाइबल हमें बताती है कि एक मेमने का वध किया और उसकी खाल से आदम और हवा के लिए वस्त्र तैयार किए, जिनको पहनकर वो अपनी नग्नता को ढक पाया। इस मेमने का वध इस बात का प्रतीक था कि अगर आदम और ईश्वर के बीच फिर से मेल मिलाप होना है तो बलिदान अर्पित किया जाना अनिवार्य है। जिस तरह से शरीर को ढकने के लिए मेमने का वध जरूरी था, उसी तरह से पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह का बलिदान जरूरी था। और तब से ही ईश्वर ने विधि के विधान में इस योजना को बनाया कि वह इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा। और वही भविष्यवाणी यशाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब यशाया इस बात को लिखता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर का यह मेमना, इसके प्रायश्चित के द्वारा जो हमारे पापों के लिए किया जाएगा, फिर से ईश्वर का और आदम का मेल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की ये थी कि वो मेरा और आपका ईश्वर से मेल मिलाप कराए हैं, मेरा और आपका ईश्वर से मेल मिलाप कराए। दूसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की ये थी कि जैसे पिता पवित्र है वैसे ही यीशु मसीह हमें पवित्रता के रास्ते पर बढ़ना सिखाए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया, सेवा का पाठ पढ़ाया, क्षमा करना सिखाया, पाप क्या है इसके विषय में उन्होंने समझाया, स्वर्ग राज्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है, इस विषय में उन्होंने अपने चेलों को और हम सभी लोगों को समझाया और बताया। दृष्टांतों में उन्होंने शिक्षा दी, पाप और पुण्य के विषय में बताया, ईश्वर की सेवा किस तरह से करनी है, इसलिए उन्होंने हमें समझाया। चेलों के पैर तक उन्होंने धोए और उनको सेवा करने का पाठ पढ़ाया, क्षमा करने का पाठ पढ़ाया। इसलिए वो इस दुनिया में आया। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि वो मुझे और आपको पवित्र करना चाहता था ताकि मैं और आप फिर से परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित हो जाएं। मैं और आप फिर से ईश्वर की महिमा को देख सकें। जैसा ईश्वर है, जैसा वो दिखता है, हम वैसे फिर से दिखने लगें, फिर से उस महिमा के सहभागी बन जाएं। क्योंकि जिस मूल से वो है उसी मूल से मैं और आप हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पाप के कारण, अपवित्रता के कारण हम उसके साथ रहने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया, जैसा कि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में, कि मैं और आप पिता में एक हो जाएं।
मैं और आप पिता में एक हो जाएं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, महापुरोहित की प्रार्थना है, यीशु मसीह की प्रार्थना है। और यीशु मसीह ये कहते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं इस दुनिया में था तब तक मैं इनके साथ था, मैं इनकी देखभाल करते आया, लेकिन अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, अब तू इनकी देखभाल करना। जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ही हम में ये लोग भी एक हो जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह का मकसद था। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उनका इस दुनिया में आने का उद्देश्य ये था ताकि वो बंदियों को रिहा करें, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएं, मुक्ति का संदेश दें, अंधों को आंखें दें, लंगड़ों को पांव दे सकें, कोढ़ियों को शुद्ध कर सके, मफलूसों को बहाल कर सके, जो निचले तबके के लोग हैं उनको सम्मान दे सकें। ये सब काम करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मैं और आप जो उसके शागिर्द हैं, मैं और आप जो उसके अनुयायी हैं, मैं और आप जो पवित्र की गई प्रजा है, चुने गए लोग हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या इस बात को हम समझते हैं? क्या हमारा क्रिसमस का यह त्योहार केवल दिखावे का त्योहार है, या वास्तव में मैं और आप इन बातों को समझते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था? यदि आप समझते हैं तो उसे अपनी जिंदगी में चरितार्थ करने की कोशिश कीजिए। आज पूरी दुनिया जश्न मना रही है, खुशी का माहौल है। सारी दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों क्रिस्त जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। कहीं एक और लोग पूजा में हैं, प्रार्थना में हैं, कैरल्स गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, दावत कर रहे हैं। क्या आपने कभी प्रभु यीशु के लिए कोई उपहार सजाने की कोशिश की है? मैं समझता हूं कि आप कहेंगे फादर जी कि मेरा तो जीवन ही प्रभु के लिए उपहार है। यदि आपका जीवन ईश्वर के लिए वास्तव में उपहार है तो क्या उस जीवन में पवित्रता है? क्या उस जीवन में त्याग है? क्या उस जीवन में ईमानदारी है? क्या उस जीवन में ईश्वर की बातों का मनन चिंतन होता है? क्या हम उस जीवन में ईश्वर के उन आज्ञाओं का पालन कर पाते हैं या नहीं? तमाम बातें हैं मेरे और आपके जीवन में सोचने के लिए। तो ईश्वर की यह योजना थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करे और मेरा और आपका मेल पिता से फिर से कराए। और इस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस काम के लिए माता मरियम को चुना। माता मरियम के पिता जोआखिम और अन्ना बहुत ही धर्मी थे। परमेश्वर ने उस परिवार को चुना और उनके द्वारा इस नव युवती को, जिसका नाम मरियम था, चुना, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल कहती है कि मरियम गर्भवती हो गई। ईश्वर का नूर माता मरियम पर चमका और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में बालक यीशु का जन्म हुआ। क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। इतना ही नहीं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो इस जहान का, इस दुनिया का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके मात्र एक शब्द कह देने से चांद, तारे, सूरज का निर्माण हो जाता है, वो अस्तित्व में आ जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मुक्ति इतिहास में माता मरियम को इस काम के लिए चुना गया कि वह ईश्वर के इकलौते बेटे यीशु की मां बने और उसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उस पवित्रता में रहे। और उसी पवित्रता के कारण उन्होंने मुझे और आपको ईश्वर की महिमा में फिर से स्थान पाने के लिए मौका दिया।
ताकि मैं और आप उस जगह में, उस महिमा में फिर से स्थान पालें। तो मैं समझता हूं कि आज जब आप क्रिस्त जयंती का पर्व मना रहे हैं, इस जश्न को मना रहे हैं, मुक्तिदाता यीशु मसीह के आने की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आप वास्तव में जान गए हैं कि यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। 2024 का क्रिसमस का ये पर्व आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों यूं ही ना चला जाए। ये जितनी भी आपने सजावटें की हैं, या अपने मन, हृदय या आत्मा या घर को सजाया है, ये यूं ही ना गंवा दिए जाएं, बल्कि ईश्वर के प्रेम को आप अनुभव कर सकें। क्रिसमस का ये पर्व ईश्वर के अनोखे प्रेम का पर्व है। क्रिसमस का ये त्योहार ईश्वर की दया का त्योहार है। क्रिसमस का ये त्योहार मेरे और आपके लिए ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने का समय है। यदि आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई को देखना चाहते हैं, तो आप इस क्रिसमस के दौरान उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक और सवाल आपसे चाहता हूं, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि क्या आपने यीशु मसीह के लिए कोई उपहार सजा के रखा है या नहीं? आपने क्या उपहार सजाया है? बाइबल हमें बताती है कि पूरब देश से 3 राजा अपना अपना संदूक उठाकर, जैसे जैसे तारे ने मार्गदर्शन किया, वैसे वैसे वो लोग आगे बढ़ते रहे। जहां पर तारा जाकर रुक गया, वहां पर उन्होंने यीशु के दर्शन किए और अपना अपना संदूक खोलकर, एक ने लोबान की भेंट चढ़ाई, तो दूसरे ने सोने की भेंट चढ़ाई, और तीसरे ने गंधरस की भेंट चढ़ाई। आखिर इन राजाओं ने यीशु मसीह को सोना, लोबान और गंधरस क्यों चढ़ाया? ये किस बात के प्रतीक थे? सोना, प्यारे भाइयों और बहनों, राजाओं की पोशाक पर सजाया जाता था। सोने की पोशाक राजा लोग पहना करते थे। तो जब ये मंजूसी जो कि राजा थे, उन्होंने अपने संदूक को खोला और यीशु मसीह को सोने की भेंट चढ़ाई, तो इस बात का वो प्रतीक थी कि यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह राजा है। दूसरे मंजूसी ने अपना संदूक खोला और उसने अपने संदूक में से लोबान निकाला और लोबान की भेंट यीशु मसीह को चढ़ाई। आखिर लोबान ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? तो प्रियजनों, लोबान इस बात का प्रतीक है कि यीशु पवित्र थे, पवित्र हैं, और वो ईश्वर की ओर से उत्पन्न हुए हैं। ये उनकी डिविनिटी अर्थात दिव्यता का प्रतीक है, क्योंकि लोबान ईश्वर को अर्पित किया जाता है। गंधरस, जब व्यक्ति मृत्युशैया पर लेट जाता है तो उसके शरीर का विलेपन करने के लिए पुराने जमाने में गंधरस का विलेपन किया जाता था, ताकि उनके शव को विलेपन करके दफना दिया जाए। ये उनकी मानवीयता का प्रतीक है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए, मेरे और आपके जैसा उनका शरीर था, तो ये उनकी मानवता का प्रतीक था कि उनको गंधरस की भेंट चढ़ाई जाए। आज प्रभु यीशु को ना तो सोने की भेंट चाहिए, ना लोबान की, ना गंधरस की, और ना ही हमारे किसी बहुत बड़ी चीज की। मैं समझता हूं कि यदि उसे कोई भेंट चाहिए, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसे चाहिए हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी, हमारी पवित्रता, हमारी हृदय की कोमलता और निर्मलता। हम अपने भाई या बहन को क्षमा कर सकें, ये सबसे बड़ी भेंट हम यीशु मसीह को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपका आपके भाई या बहन के साथ मन मुटाव है, आप उसे क्षमा करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा खुशी होगी। चरणी में पैदा हुए बालक यीशु को सबसे ज्यादा खुशी होगी।
इतना ही नहीं, यीशु मसीह ईश्वर थे, ईश्वर है, वो ईश्वर के पुत्र थे। ईश्वर होने के बावजूद उन्होंने ईश्वर के साथ बराबरी नहीं की, बल्कि एक गौशाला में जन्म लेना उन्होंने स्वीकार किया, वो भी जानवरों की नांद में, चरनी में, जिसे भिन्न भिन्न भाषाओं में प्यारे भाइयों और बहनों अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नांद कह सकते हैं आप लोग, चरनी कह सकते हैं आप लोग, खुरली कह सकते हैं, जिसमें कि जानवर खाना खाता है या चारा खाता है। यदि आप लोगों के घर में जानवर हैं और आपने जानवरों के तबेले में जाकर यदि देखा होगा, तो वो नांद में जो चारा खाते हैं वो सिर ऊपर उठाकर नहीं, बल्कि सिर नीचे झुकाकर चारा खाते हैं। यीशु मसीह के गौशाला में, बैतलहम की गौशाला की चरनी में जन्म लेने का प्रतीक ये था कि जब भी आप उस चरनी को देखेंगे, आपका सिर उस चरनी के सामने झुकेगा। जिस तरह से जानवर खुरली में या चरनी में या नांद में चारा खाने के लिए सिर नीचे को हमेशा झुकाकर खाता है, वैसे ही जो कोई भी व्यक्ति उसके दर्शन को जाएगा, उसका सिर उसकी सिजदा में झुकेगा। ये उनके जन्म का प्रतीक था, जो उन्होंने खुरली में लिया, चरनी में जन्म लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इन छोटी छोटी बातों को समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी मैं और आप इस क्रिसमस के पर्व का असली अर्थ समझ पाएंगे। और इस क्रिसमस को अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हुए यदि आप जीने का प्रयास करेंगे, तो आप सच्ची खुशियों का अनुभव करेंगे। आप लोगों ने पिछले 4 सप्ताहों से तैयारियां की थी। कई लोगों ने अपने घरों को रोशन किया, कईयों ने तारे सजाए, क्रिसमस ट्री सजाए, महीनों पहले केक के ऑर्डर किए थे, अच्छा भोजन आपने अपने घर में बनाया। क्या आपने किसी दरिद्र की सहायता की? क्या आपने कभी किसी को ठंड के मौके पर कंबल या फिर उसके इस्तेमाल की चीज देने की कोशिश की? यह यीशु मसीह की भेंट है। क्योंकि यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई या बहन के लिए किसी एक के लिए किया, वो तुमने मेरे लिए किया। यदि तुम किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हो, तो वह तुम मेरे लिए करते हो। ये प्रभु यीशु मसीह की भेंट है। पिकनिक पे जाना, खाना खाना, मौज मस्ती करना, नाचना, डांस करना, ये तो आम तौर पर जनता करती है, आम तौर पर इंसान करता है। लेकिन इससे अलग हटकर यदि आप कुछ करते हैं, तो वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह के लिए हम करते हैं। इसलिए आज क्रिसमस के इस पर्व के उपलक्ष्य पर मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति के लिए क्रिसमस का डिनर बन जाइए, किसी और के लिए आप क्रिसमस का तारा बन जाइए, तो किसी और व्यक्ति के लिए आप क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड बन जाइए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए जाइए। क्योंकि यीशु ने कहा, जो लोगों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जब आप यीशु मसीह को लोगों के सामने स्वीकार करते हैं, तो आपका क्रिसमस का पर्व जो है असली पर्व बन जाता है। आप क्रिसमस का केक बन जाइए। जो खूबियां क्रिसमस के केक में हैं, वो खूबियां आपकी जिंदगी में आए। आप क्रिसमस की वो पवित्रता बन जाइए, वो उजाला बन जाइए, वो रोशनी बन जाइए जो लोगों का मार्गदर्शन कर सके। आप उस रोशनी में लोगों के साथ ईमानदारी और पवित्रता से रह सकें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, बिना पवित्रता के, बिना विश्वास के, बिना प्रार्थना के कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। ईश्वर के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है यदि आपका जीवन पवित्र नहीं है, यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है। तो आज जब आप यीशु मसीह की चरनी के सामने एकत्र हो रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो प्रियजनों, सभी लोगों को शुभकामनाएं दें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। सबसे पहले ईश्वर को कि हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने अपने विधि के विधान में हमारे लिए ये योजना बनाई थी कि आप इस दुनिया में
आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए इस दुनिया में पदार्पण किया। क्रूस पर अपने हाथ और पैर पसार कर उन्होंने अपने प्राणों को निछावर करके मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया, जिससे कि मैं और आप पिता की महिमा में फिर से स्थान पा सकें। सबसे अच्छी गिफ्ट यदि आप दे सकते हैं किसी को, तो वो ये है कि आज के दिन झगड़ा नहीं करना। आज के दिन झगड़ा नहीं करना। आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से अच्छी बातें करना, एक दूसरे के साथ कलाम साझा करना, एक दूसरे को प्रभु की ओर से धन्यवाद देना, स्वीकार करना, सॉरी बोलना, क्षमा करना, ये सबसे बड़ा क्रिसमस है। अन्यथा खाना पीना तो दुनिया करती है, पिकनिक पे तो दुनिया जाती है, लेकिन ये क्रिसमस प्यारे भाइयों और बहनों केवल खाने पीने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार साझा करने का है, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहने का है, एक दूसरे की सहायता करने का है, दरिद्रों के पास जाकर उनको अपना भोजन उनके साथ बांटने का ये समय है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और 2024 का क्रिसमस का पर्व आपके लिए खुशियों भरा ये पर्व हो और आप इसे आनंदित रहते हुए मनाएं। खूब डांस करें, खूब नाचें, खुशियां मनाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन याद रखें कि आज के दिन में कोई भी गलत काम आपके जीवन में ना हो। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां जहां जिस जिस परिवार में, जिस जिस घर में आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप भीड़ में खो ना जाएं। इस बात का आप ध्यान रखें कि सबसे पहला स्थान आप ईश्वर को अपनी जिंदगी में दें। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छा उपहार आप लोग बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बना दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने का पूरा पूरा प्रयास करें। प्रभु आपको आशीष दे, आप उसकी आशीष में आनंदित रहें और हमेशा हमेशा उसका अनुग्रह आपको मिलता रहे। आमीन।